ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਤ ਭਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। तुस कमेंट में पाते हैं जुल्ले भी आम आदमी पार्टी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी तुस आखदे शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाला शराब घोटाले वाली पार्टी। अज ने शराब घोटाला भी ऑनरेबल कोर्ट ने केजरीवाल साहब और सिसोदिया साहब की बाइज्जत बड़ी कर उड़िया, CPI के झूठा साबित कर उड़िया, जूता मारिया मुंह पर लाई लो या सिर पर लाई लो। हूं दसो के कमेंट करगे, हूं एक कमेंट करो कि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी जियां ऑनरेबल कोर्ट ने आख्या कि अरविंद केजरीवाल साहब और सिसोदिया साहब और आम आदमी पार्टी को बड़ा ईमानदार कोई नहीं। और मिसाल अगर जम्मू कश्मीर किसी ने दी है वो महराज मलिक ने दी है। एक लोता MLA आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर तो जितया और साबित किया कि कियां नौजवानों की आवाज चुकते हैं, कियां यूथ की आवाज बनते हैं, कियां दिल पर राज करते हैं, कियां मावा भैनों की शक्ति की गल जी असैंबली में गूंजती ही, मात्र शक्ति की गल असैंबली में गूंजती ही। अज असैंबली में क्या हुआ कार्टून चैनल चाचे भतीजे की लड़ाइयां एक दूसरे के इल्जाम, बस मुद्दे की गल कोई नहीं करता। ये सीखने की जरूरत है। अगर बाकी पार्टियां सेंटर में ट्यूशन लैनी तो अरविंद केजरीवाल को लो, अगर जम्मू कश्मीर किसी ने ट्यूशन लैनी बाकी MLA तो महराज मलिक साहब को लो। बहुत जल्द सानू विश्वास है आने वाले कोर्ट ऊपर कि महराज मलिक साहब इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दे होने या सुनदे कन्ने खलोते दे होने। और जम्मू कश्मीर के यूथ की आवाज, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर की आवाज, जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट की गल, जम्मू कश्मीर के स्कूलों की गल, जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटलों की गल जिहड़ियां धांधलियां मचाई दियां ने लोके वो असैंबली में तुहानू गूंजदी नजर आनी और महराज मलिक एक आवाज बनी फिर असैंबली में गूंजते नजर आएंगे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया साहब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, संजय सिंह जी जिंदाबाद, नागम चड्डा जी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, विराज मलिक जिंदाबाद, विराज मलिक जिंदाबाद, विराज मलिक जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल साहब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल साहब जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया साहब जिंदाबाद। यहाँ आम आदमी का बहुत जी अमित जी, आज आपने जो मिठाइयाँ खिलवा रहे हैं आप किस खुशी में खिला रहे हो? अच्छा, जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि बड़े अरसे से भाजपा ने जो एक नैरेटिव सेट किया था कि आम आदमी पार्टी जो है जो ईमानदारी की बात करती है, दयानतदारी की बात करती है, उनके उस कैरेक्टर पे भाजपा ने जो है उंगली उठाई थी। और आपने भी देखा होगा कि दिल्ली में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो है किस तरह से भाजपा ने अपनी पावर के नशे में उस टाइम पे अंदर किया था और हमारी ईमानदारी पे दाग लगाने की कोशिश की थी। और उसका आज जो है आपने भी देखा होगा कि कोर्ट ने किस तरह से आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को जो है बरी करते हुए कहा कि जो इन्होंने ईमानदारी का जो नारा लगाया है उस नारे में जो है किसी भी किस्म की जो है बेईमानी नहीं है। आज पूरे देश के सामने जो है आम आदमी पार्टी के उस सोच को, उस विचारधारा को जो है सही साबित किया है कोर्ट ने कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने जो ईमानदारी का नारा लगाया है तो उन्होंने उस ईमानदारी पे कोई दाग नहीं लगने दिया, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे आज जो है अपोजिशन में है। हमेशा से आम आदमी पार्टी ने करप्शन को खत्म करने की बात की है, आम आदमी पार्टी ने सियासत में ईमानदारी को लाने की बात की है, गरीब और मजलूम के हक की लड़ाई लड़ने की बात की है। और भाजपा जो अपने कामों से जो है देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं वो इसी तरह से जो है आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को बदनाम करके जो है अपनी पावर में रहना चाहते थे। और आज जो है ये न्याय जो हमें मिला है, यकीनन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट महराज मलिक जी को भी भाजपा ने और यहाँ की NC सरकार ने अंदर किया है वो भी जो है जल्दी बाहर आएंगे, उनको भी इंसाफ मिलेगा। अमित जी, संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से रोज रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली में केजरीवाल साहब को और मनीष सिसोदिया साहब को जिस तरह से क्लीन चिट दी है और ये ऑन द फर्स्ट स्टेज ही है, प्री ट्रायल स्टेज में ही उनको बरी कर दिया गया क्योंकि उन्होंने देखा, जो कोर्ट ने देखा कि वहां पे कोई तथ्य, कोई एक रुपए का वो घोटाला जो है वो साबित नहीं कर पाए और उसकी वजह से ही जो है उनको एक्विट किया गया। दैट इज ए वेरी फॉल्स फेबुलस केस जस्ट ओनली टू टेक द पॉलिटिकल राइवलरी फ्रॉम द केजरीवाल साहब।
और आप देखिए मौका देखिए, ये जो मुद्दा खड़ा किया गया, ये मुद्दा कब खड़ा किया गया? ये तब खड़ा किया गया जब इलेक्शंस होती हैं। इलेक्शन से पहले इनका कार्य ही ये है कि किसी भी पर्सन को आप क्या करिए, जेल के सलाखों के पीछे भेज दीजिए, गलत इल्जाम लगाइए। और आज जो है वो सच्चाई की जीत हुई है। जो गलत काम करते हैं, जो गलत तरीके से जीतना चाहते हैं, गलत तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, आज उनका पर्दाफाश हुआ है। और ये केजरीवाल जी की जीत नहीं है, ये उस हर नागरिक की जीत है जो सच्चाई में विश्वास रखता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखता है और जुडिशरी में विश्वास रखता है। क्योंकि जुडिशरी जो है आज सामने आके उन्होंने आज अच्छी कड़ी ऑब्जर्वेशन जो है सीबीआई को दी है। उन्होंने उस एजेंसी को बोला है कि आपने जो तथ्य पेश किए हैं उस तथ्य में कोई जोर नहीं है, उस तथ्य में कोई सच्चाई नहीं है और आपने तानाशाही की है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, वो 2 साल जो उन्होंने केजरीवाल साहब ने और सिसोदिया साहब ने जो जेल में बिताए हैं, क्या वो ये जस्टिस वापस ला सकती हैं? क्या आम नागरिक की क्या हालत होगी अगर आप सिटिंग चीफ जस्टिस को, चीफ मिनिस्टर को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जो आजादी के बाद पहली बार हुआ, उनको आप अगर जेल के सलाखों के पीछे डाल सकते हैं तो आम नागरिक को आप तो अपने पैरों के नीचे रोंदने के लिए कोई हिचकिचाएंगे नहीं। मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी जीत डेमोक्रेसी की है, ये सच्चाई की है। केजरीवाल जी की तो तीसरी जीत है, क्योंकि वो अपनी जीत को, आम आदमी की जीत को वो अपनी जीत मानते हैं। हमारी जीत तो कब से हुई है, बस उसको आज एक मुहर जो है कोर्ट ने लगाई है। इतना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आज रिहा हुए हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के महराज मलिक के अंदर है, कितनी मजबूती मिलेगी कार्यकर्ताओं को? देखिए, एक साथी हमारे, उनको पहले ही क्लीन चिट मिली थी। हमारे 2 जो साथी हैं उनको भी क्लीन चिट मिल गई और महराज मलिक को भी क्लीन चिट मिलने वाली है, तो जल्दी ही वो हमारे साथ होंगे। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर महराज मलिक बाहर आते हैं तो मैं ये जो एजेंसी जो गलत केसेस बनाती हैं, इनके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? क्या इनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है? सरकार को इनके ऊपर कोई दायित्व नहीं कि इनको भी कंट्रोल करना। आप किसी को भी चलते उठा के आप जेल के अंदर डाल देंगे सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ भाई क्योंकि सच का साथ दे रहा है। सच का साथ देना गुनाह है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए बना है, इसको आगे रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेमल है उसको पढ़ना चाहिए। मेरे को लगता है जो आप 8th क्लास की जो अगर उसमें जुडिशरी की करप्शन की बात की है उसको हटाने के पीछे बने हैं, तो आप बाबर की चीजें हटाइए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करिए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हर एक नागरिक का, एक स्टूडेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, परंतु उससे वंचित करके लोगों को क्या है, पिछली चीजें पढ़ाई जा रही है। हमें पिछले के लिए हमें आगे चीज पढ़ने की जरूरत है, तो आगे पढ़ने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे लोग तो जवाब कर सकेंगे, क्वेश्चन पूछ सकेंगे, परंतु क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उनको इस चीज से वंचित रखा जा रहा है। तो हम चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की आज जीत है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए हर उस इंसान को जो कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करता है, सच्चाई पे विश्वास करता है। ये कहा जा रहा है कि सीबीआई फिर से जो है वो कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। देखिए वो देखो, उनका अधिकार है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, परंतु जो आज उन्होंने तमाचा रोज एवेन्यू कोर्ट में खाया है वही तमाचा इनको ऊपर भी मिलेगा। क्योंकि एक नीचे जो कोर्ट है दैट इज ए ट्रायल कोर्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट में ट्रायल नहीं होता है। ट्रायल का जो बेसिस है, जो तथ्य खंगाले जाते हैं, वो जो जैसे रोज एवेन्यू कोर्ट है वो नीचे वाली कोर्ट्स में तथ्य खंगाले जाते हैं। परंतु अगर हाई कोर्ट में जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन पे देखेंगे इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, वही चार्जशीट, वही तथ्य, रुपए का आपका बीच में वो गांधी नहीं दिखा पाए, जब वो नहीं दिखाएगा तो हाई कोर्ट में नई चार्जशीट तो जाएगी नहीं। इसी का एक लिंगर ऑन करेंगे, परंतु ये बस लोगों को दिखाने के लिए हमने ऊपर भेज दिया, ऊपर भी मुंह की खानी आएगी। केजरीवाल बाहर आते हैं जैसे मीडिया के सामने बड़े थोड़े इमोशनल हो गए। देखिए इमोशंस जिसके अंदर होते हैं वही रोता है। अगर आप देखिए झूठे रोने में और असली रोने में बहुत फर्क है। सच्चाई के बाद रोना और सच्चाई किसी का गलत इल्जाम लगा के रोना, ये दोनों में डिफरेंस है। आज वो खुशी के आंसू थे क्योंकि उनको जो एक तथ्य था, जो सच्चाई थी, आज उसके सिर्फ सच्चाई छुपी नहीं थी और ना छुप सकती है। सच्चाई आज नहीं तो कल बाहर आती है। वही सच्चाई आज लोगों के सामने आई है। सिर्फ कोर्ट का एक मेहरबानी की है, कोर्ट ने उस पर एक मोहर लगाई है। ये सच्चे थे और आगे भी सच्चे रहेंगे। इन केसेस से पार्टी को क्या नुकसान हुआ और आप क्या समझते हैं कि आने वाले इलेक्शन में क्या पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए फायदा नुकसान की बात नहीं है, हमारा ये है कि जो सच्चाई वो सामने आनी चाहिए थी। जो एलिगेशंस अपोजिशन ने लगाई हैं उन्होंने एक ही बेस था कि ये करप्ट पार्टी है, इन्होंने करप्शन की है। अगर इन्होंने इतना ही प्रूव करना इनको पता था तो सीबीआई क्यों नहीं प्रूव कर पाई? इन्हीं की एजेंसी थी, दैट इज ए गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये एक बार नहीं, ये कोर्ट ने काफी बार बोला है कि ये एक तोता है जो पिंजरे के अंदर बांधा है, उसको जो पढ़ाया जाएगा वो वही बोलेगा। सीबीआई इज नॉट हैज बिकम ए पैरट इन द केज, नाउ व्हाट हैज बीन डिक्टेटेड टू देम दे स्पीक आउट ऑफ दैट। तो हम बोलते हैं कि इन चीजों को संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। सरकार संविधान से चलनी चाहिए, सरकार किसी गवर्नमेंट के नहीं होनी चाहिए। दैट इज ए सेपरेशन ऑफ पावर्स। एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव करने दो, जुडिशरी का काम जुडिशरी को करने दो, लेजिस्लेटिव का काम लेजिस्लेटिव को करने दो। आप इंटरमिंगल कर देते हैं। एक जो है मिनिस्टर्स है वो फोन कर देते हैं, जो अपना दिल कर रहा है वो एजेंसी को उस तरीके से नचा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। 50 जो आर्टिकल है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पढ़िए, उसको अच्छी तरह संज्ञान में लीजिए। वहाँ अपनी सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है, परंतु एक जो पर्सन है जब उसको ज़्यादा पावर दे दी गई है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, वो डिक्टेटरशिप चलाना स्टार्ट हो गया है। हम बोलते हैं उस डिक्टेटरशिप के ऊपर एक संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान कौन लेगा? क्योंकि हमने ही पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हु हैज़ टू गिव द पावर टू द प्राइम मिनिस्टर आल्सो। अगर हम अपनी पावर को समझेंगे, मेरे को लगता है कि लोग समझेंगे और इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं गलत कौन है, झूठा कौन है, सही कौन है। आपको ये और सचिन